UFC 287 में फाइनली इजराइल अडेसानिया ने एलेक्स पेरेरा को हरा दिया अपनी चौथी फाइट में। यानी कि पहली बार नॉकआउट कर दिया और अपना बदला ले लिया। लेकिन दिक्कत ये हो गई है अब कि 185 के डिवीजन में अब ये एक्साइटिंग फाइट्स नहीं रही, क्योंकि इजराइल अडेसानिया सबको एक एक दो दो बार हरा चुका है। अब यहां पर एक सिचुएशन ये पैदा होती है कि 185 में अब एक नया फाइटर आ रहा है और उसका नाम है हमजत चिमाएव। और हमजत चिमाएव को अब टाइटल शॉट इस साल के अंदर चाहिए ही चाहिए। ऐरे गहरे नत्थु खैरों को टाइटल शॉट मिल गया यार। इवन जमाल हिल चैंपियन बन चुका है, लेकिन क्या हमजत चिमाएव डिजर्व नहीं करता चैंपियन बनना? लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इजराइल अडेसानिया ने साफ मना कर दिया है कि 1 से लेकर 100 तक मैं फाइट नहीं करने वाला हूं हमजत चिमाएव से अभी। तो ये पूरा मामला क्या है आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ न्यूज बताकर निकलने वाला नहीं हूं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं अपना इमोशन अपना टाइम लगाते हैं यूएफसी में, हम फाइट्स देखते हैं, तो हमारी थिंकिंग होनी जरूरी है। क्योंकि यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है 185 के डिवीजन में। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो इस वीडियो के अंदर मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। इजराइल अडेसानिया से पूछा गया कि क्या एलेक्स पेरेरा के साथ दोबारा से आपकी फाइट होगी या नहीं होगी, ट्रिलोजी होगी या नहीं होगी एमएमए में। तो यहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, एलेक्स पेरेरा के साथ एक और फाइट मुझे नहीं करनी। चलिए जी, एलेक्स पेरेरा का जो पत्ता था वो कट गया। फिर अडेसानिया से पूछा गया कि नया फाइटर तो कोई है नहीं, विटेकर के साथ 2 बार फाइट कर चुके हो, पोलो कोस्टा के साथ किसी को आपकी फाइट देखनी नहीं है, उसके अलावा कैनेनियर के साथ आपकी जो फाइट हुई उसमें कोई मजा नहीं आया, किसी को नहीं देखनी, शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ भी आपकी फाइट कोई देखना नहीं चाहता। तो आपकी फाइट अब होगी किससे? क्या हमजत चिमाएव जो वो मूव अप कर रहा है 170 से 185 में, क्या उसके साथ आप फाइट करना चाहते हो? तो यहां पर इजराइल अडेसानिया ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। यानी कि उनका और उनके कोच का जो एक एटीट्यूड था वो इस तरीके का था कि पागल हो गए हो क्या, इस तरीके का। समझ गए मेरी बात? यानी कि वो तो ये समझ रहे थे कि कोई अपने सपने में भी कैसे सोच सकता है कि हमजत चिमाएव को टाइटल शॉट मिल जाए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इजराइल अडेसानिया भी साफ ये चाहता है कि ज्यादा लंबे समय तक चैंपियन बना रहे। तो ऐसे में हमजत चिमाएव की फाइट के लिए उसने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है। अब उससे पूछा गया तो नेक्स्ट फाइट होगी किससे? उसने बोला कि क्या बात हो गई जब मेरे इसमें डिवीजन में मुझे कोई फाइट करने के लिए नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि मुझे दोबारा से मौका मिले। कहां पर मौका मिले? 205 में। यानी कि यान ब्लोविच से हारने के बाद वो दोबारा से चाहता है इजराइल अडेसानिया कि मुझे एक और टाइटल शॉट मिले नेक्स्ट कैटेगरी में, अपने से ऊपर वाली वेट क्लास में, जो कि मुझे बिल्कुल भी जायज नहीं लग रहा। अब अडेसानिया को एक मौका दिख रहा है। ना तो येरी प्रोच का चैंपियन है, यान ब्लोविच जिससे वो हार गया था ना वो चैंपियन है। अभी चैंपियन है जमाल हिल, और जमाल हिल जो है वो ग्राउंड गेम नहीं है उसका अच्छा, वो सिर्फ एक अच्छा स्ट्राइकर है। तो ऐसे में इजराइल अडेसानिया के पास मौका होगा जमाल हिल को हराने का। यानी कि इजराइल अडेसानिया जमाल हिल के खिलाफ बेटर परफॉर्म करेगा एज कंपैरिजन टू यान ब्लोविच या और भी कोई फाइटर 205 में जो रेसलिंग करता हो, क्योंकि जमाल हिल रेसलिंग नहीं करता है। तो यहां पर इजराइल अडेसानिया ने हमजत चिमाएव के नाम पर बिल्कुल नो बोल दिया और साफ कहा कि मुझे जमाल हिल चाहिए। तो क्या उसे जमाल हिल दिया जाएगा? क्या जमाल हिल अपना पहला टाइटल डिफेंस जो करेगा, क्या वो करेगा इजराइल अडेसानिया के खिलाफ? ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और है, बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही है। जो यान ब्लोविच है वो थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं, नॉइज कर रहे हैं, और ऐसा करना भी चाहिए उन्हें। वो 2 लोगों को भी चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने एलेक्स पेरेरा को बोल दिया है कि 205 में अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो सबसे पहली फाइट मेरे साथ कर सकते हो, आई एम ओपन टू फाइट यू। उधर इजराइल अडेसानिया को बोल दिया है कि अगर तुम 185 में फाइट करना चाहते हो तो मैं 185 कट करूंगा और तुमसे फाइट करूंगा, क्योंकि जब मैं चैंपियन था मैंने तुम्हें मौका दिया था अपनी बेल्ट के लिए। अब तुम जब चैंपियन हो 185 में, मैं कट कर लूंगा 185, तुम मुझे मौका दो। तो यहां पर इजराइल अडेसानिया एक बहुत ही कशमकश में फंस गया है। एक तरफ हमजत है, एक तरफ यान ब्लोविच है, दूसरी तरफ उसे जमाल हिल दिखाई दे रहा है।
आपको क्या लगता है कि 185 में नेक्स्ट फाइट किसके साथ होनी चाहिए? और रही हमजद चिमाएव की बात, भाई उसका करियर तो यूएफसी डुबाने वाली है, बिल्कुल अपने प्राइम के अंदर उसे फाइट करने का मौका नहीं दे रही है। शुरू में तो हमें एक साल ये लगा रहा, एक साल के करीब 6 महीने के करीब, कि चलो हमजद चिमाएव की फाइट अब कोबी कोविंगटन से होगी, लेकिन अब कोबी कोविंगटन को टाइटल शॉट मिल गया है, 185 में मूव अप कर गए हैं हमजद चिमाएव, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ रही कि उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या इजराइल अडेसानिया को परेरा से ही रिमैच करना चाहिए? वो होगा नहीं, क्योंकि परेरा खुद नहीं करना चाहता रिमैच। साफ सीधी बात है, हम कैसे चिल्ला दें कि परेरा के साथ रिमैच दिलाओ, परेरा के साथ रिमैच दिलाओ? 1-on-1 ही तो हुआ है, एक और फाइट होनी चाहिए, जब खुद परेरा नहीं चाहता अभी फाइट करना अडेसानिया से एक बार फिर। तो यहां पर ये तो हो गया एंगल बिल्कुल खत्म। अब देखना ये है कि यूएफसी फोर्स कर सकती है अडेसानिया को या नहीं चिमाएव से फाइट करने के लिए, या फिर हमजद चिमाएव को भी पहले पोलो कोस्टा से फाइट करनी पड़ेगी, फिर उस फाइट के अंदर अगर वो जीतते हैं तब कहीं जाकर उन्हें टाइटल शॉट मिलेगा। ये पूरी की पूरी सिचुएशन हमें क्लियर होती हुई दिखाई देगी कम से कम 10-15 दिन में, और मैं आपको पूरी सिचुएशन क्लियर करके समझाऊंगा भी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूंगा। अब बारी आ चुकी है, टाइम आ चुका है आपके कमेंट करके बताने का कि हमजद के लिए और अडेसानिया के लिए और परेरा के लिए क्या बेस्ट होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। टेक केयर।